अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान इंडिया से है तो आपके लिए वीडियो देखना इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मैं आज आपके लिए वो इंकशाफात लेकर आई हूँ जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। आप सब लोगों को बहुत सारे लोगों ने ये तो बताया होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान अपनी जंग जीत गए हैं। आपको ये भी बताया होगा कि तालिबान जो हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। कब्ज़ा से मुराद ये है कि अपना ही मुल्क वापस ले लिया है। आपको ये भी बताया होगा कि अमेरिका अब रात के अंधेरे में अफ़गानिस्तान से इनखला कर चुका है, भाग चुका है। और सुबह जब उनके लिए नाश्ता ले जाया गया तो तब पता चला, तब वाज़ेह हुआ वहाँ के लोगों पर कि अमेरिका भाग चुका है। आपको ये भी बताया होगा कि आजकल अफ़गानिस्तान के अंदर बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन इसलिए है कि वहाँ के जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर लोगों के पास जगह ही नहीं है, इतने जहाज़ खड़े हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने लोगों को धड़ाधड़ भर भर के वापस लेके जा रहा है। जैसे आप मुर्गियों को भर भर के गाड़ियों में लेकर जाते हैं, इस तरह अमेरिका अपने लोगों का इनखला करवा रहा है। और जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो एक अजीब किस्म की पैनिक में मुब्तला हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन आज जो बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल आपके होश उड़ा के रख देगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिस तरह तालिबान, आपको पता है कि पहले उन्होंने दूसरे सूबे जो हैं वो फ़तह किए, फ़तह करते करते वो काबुल पहुँच गए। लेकिन जब वो काबुल पहुँचे तो वहाँ पर अमेरिका का तालिबान से ये रिक्वेस्ट थी कि आप बराए मेहरबानी बैठ के मुज़ाकरात करें और फिर आप काबुल के ऊपर हमला ना करें और सीज़ फायर रखें। इसी सिलसिले में सदारती महल के अंदर जाकर जब तालिबान ने अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात किए तो उसमें सबसे पहले तालिबान की ये शर्त थी कि आप शराफत से अफ़गानिस्तान को छोड़कर चले जाएं। अगर आप उस मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, दफ़ा हो जाते हैं, तो फिर हम काबुल के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अशरफ गनी बाहर तो लोगों को आकर कुछ और बयान देते रहे और उनके बिहाफ पे जो वज़ीर दिफा हैं वो बड़ी भड़के मारते रहे। लेकिन हुआ क्या कि खामोशी के साथ अशरफ गनी ना सिर्फ मुस्ताफ़ी हो गए बल्कि वो किस मुल्क में भाग गए ये तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन उस वक्त सामने आई जब रूसी सफारत खाने ने इस चीज़ का बरमला इजहार किया, इसकी उन्होंने तस्दीक की कि जिस वक्त अशरफ गनी के लिए एक बड़ा सा जहाज़ लाकर लगाया गया और कहा गया कि सर अब आपके भागने की बारी आ गई है, आप मुस्ताफ़ी तो हो गए हैं, चले निकलें सर, इससे पहले कि तालिबान आपको कहीं का ना छोड़ें। तो आपको पता है कि अशरफ गनी ने क्या किया। अशरफ गनी ने वहाँ पर बड़ी बड़ी 4 पोस्टर्स नुमा गाड़ियाँ बुलवाईं और जब वो जहाज़ का जो अमला था वो ये देख रहा था कि शायद जहाज़ के अंदर जो है इतने सारे अफराद को लेकर जाना है, तो पता ये चला कि वो 4 गाड़ियाँ पैसों से भरी हुई थी और वो डॉलर्स में थी, अमेरिकी डॉलर्स थे जिनको अशरफ गनी अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये वो पैसे थे जो उन्होंने अपना मुल्क बेचकर लोगों से ले लेकर वहाँ पर जमा किए थे। और आज जब भागने की बारी आई तो गाड़ियाँ सिर्फ 4 नहीं 40 के बराबर थी। गाड़ियाँ इतनी थी पैसों की भरी हुई, लेकिन उसमें से सिर्फ जो जहाज़ के अंदर जगह थी वो सिर्फ 4 गाड़ियों की थी। ये वाक़या सुनने के बाद, ये वाक़या जानने के बाद मेरे जहन में ख़्याल आया कि एक बादशाह था और उस बादशाह ने एक शख्स को अपने आपको पता है पुराने वक्तों में बादशाह क्या किया करते थे, मांगो क्या मांगना है और हम आपको देंगे। तो वो अशरफियों का इनाम देते थे, हीरे जवाहरात का इनाम देते थे। तो एक दफ़ा बादशाह ने अपने एक मुलाजिम से ये कहा था कि सुबह से लेकर शाम तक, यानी सूरज ढलने तक, मगरिब के टाइम तक, जब तक सनसेट नहीं हो जाता, तुम जितनी दौड़ लगा लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। तो उसको चाहिए था कि वो थोड़ी कम लालच करके थोड़ा इतना भाग लेता कि उतनी जगह लेकर वो बादशाह से पा भी लेता। बादशाह ने उसको दे भी देनी थी, लेकिन आपको पता है कि वो इतना भागा कि सूरज ना सिर्फ गरूब हो गया बल्कि भाग भाग कर वो खुद ही रास्ते में मर गया। ऐसा ही वाक़या हुआ है, ऐसी ही मिसाल हमारी आंखों के सामने कि लालच की कोई इंतहा नहीं होती। भारत ने कितना पैसा दिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, अफ़गानिस्तान को, वो पैसा भी वहीं रह गया। और कहा यह जा रहा है बाकायदा तौर पे, ये ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ कि अशरफ गनी आंसुओं के साथ, पता है क्यों रो रहे थे? इसलिए नहीं कि वो अपने वतन को छोड़ रहे थे, इसलिए कि उनको इस बात का दुख था कि जो 40 गाड़ियां हैं वो रह गई हैं, सिर्फ 4 गाड़ियां उनके हेलीकॉप्टर में आई हैं और वहां पर नीचे पैसों की गड्डियां पड़ी हुई थी, रुल रही थी, हवा में पैसे उड़ रहे थे और उनको इस बात का दुख था कि वो पैसे अपने साथ नहीं ले जा पा रहे। और इससे भी बढ़कर जो उनका वजीर दिफा था, जो पहले उनके बिहाफ पे बात कर रहा था, अब उसने उन्हीं के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि हमारा मुल्क बेचकर खुद ये दफा हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि अशरफ गनी किस मुल्क में फरार हुए हैं। तो अब खुद ताज
ताजिक मीडिया ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि अशरफ गनी ताजिकिस्तान भाग गए हैं और अभी वो अपना जो है ना पॉलिटिकल असाइलम के लिए, अपनी सियासी पनाह के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के आगे हाथ जोड़ें कि अल्लाह के वास्ते मुझे रख लो, तालिबान मुझे मार देंगे। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त इतना पैनिक फैला हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। आपको पता है दूसरे ममालिक के कितने सारे लोग जमा हुए हैं, वो इतना डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं कि दिन रात अमेरिका के जहाज़ वहाँ पर आकर लैंड कर रहे हैं और जगह ही नहीं है पैसेंजर्स के लिए कि वो दूसरे जहाज़ों में सवार होकर कहीं जा सकें। और इसी सिलसिले में 3 नौजवान उस वक्त हलाक हो गए। वीडियो वायरल हो गया, वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जहाज़ के पहियों के अंदर छुप कर जाना चाहते थे और जैसे ही जहाज़ आसमान में उड़ा तो वो अपना बैलेंस वहाँ पर कायम नहीं रख सके, हवा के थपेड़ों ने उनको ऊपर से नीचे गिराया। जी, तो ये सिचुएशन है इस वक्त अफ़गानिस्तान में कि लोग जहाज़ों के परों के साथ भाग रहे हैं, बीच में छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इस मुल्क से बाहर निकलें, क्योंकि जो इस वक्त वहाँ पे पैनिक फैला हुआ है उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोग ऊपर से गिर गिर के नीचे मर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको अगर रिपोर्ट करूँ तो टर्किश एयरलाइन का जहाज़ बोइंग 706 और 777 हवा के अंदर 40 मिनट तक उड़ता रहा और उनको लैंडिंग की जगह नहीं मिली। और उसके बाद जाकर जब उनका फ्यूल ख़त्म होने वाला था तो तब जाकर उनको इजाज़त मिली कि वो ज़मीन पे एयरपोर्ट पे आकर लैंड कर सकते हैं। ये हालत है पैनिक की। अच्छा, इससे भी बड़ी खबर अब मैं आपको देती हूँ। इससे बड़ी खबर ये है कि काबुल के अंदर जब मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया था अशरफ गनी ने, और जब तालिबान ने इस चीज़ की अश्योरेंस कराई थी कि हम काबुल पे हमला नहीं करेंगे, आप शराफत से जगह छोड़ दें, तो उसके बाद जब तालिबान एंटर हुए सदारती महल के अंदर, तो आपको पता है कि सदारती महल के अंदर से क्या निकला? जी, वहाँ से ऐसे दस्तावेज़ात बरामद हुए और तकरीबन 160 से 170 लोग बरामद हुए। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो अशरफ गनी ने अपनी सोशल मीडिया टीम रखी हुई थी। और उनको फ़ंड कौन कर रहा था? उनको फ़ंड कर रहा था अमेरिका और भारत। और उनको क्यों रखा गया था? तालिबान ने जब उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या करते हो, तो वो जो दस्तावेज़ात उन्होंने तालिबान के हवाले की हैं और जो उन्होंने कन्फेशन किया है वो बड़ा अंदोनाक है। उन्होंने कहा कि हमें इसलिए रखा गया था कि हमारी जॉब थी कि दिन रात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेगेटिव रिपोर्टिंग करनी है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चलाने हैं। ये था जी अशरफ गनी का एजेंडा, जो कि बेनकाब हो गया है, कोई चीज़ छुपी नहीं रह गई। और अब हम चलते हैं भारत की तरफ। भारत के एक जनरल बख्शी हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक प्रोग्राम में जब एक मेज़बान ने ये कहा कि हमने तो अफ़गानिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट की थी। आपको पता है कि भारत ने अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों की थी? इसलिए की थी क्योंकि वो पाकिस्तान के करीब आना चाहता था, क्योंकि हमारी जो सरहद है वो मिलती है अफ़गानिस्तान के साथ। और अफ़गानिस्तान के अंदर से भारत का पाकिस्तान के ऊपर हमला करना बहुत आसान हो जाता। जिस तरह के आजकल आपको पता है कि अमेरिका, इसराइल और भारत का गठजोड़ बन चुका है, और दूसरी तरफ रूस जो कि भारत का पुराना दोस्त था, अब वो पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है चाइना की वजह से। तो अब खित्ते में उभरती हुई ताकत असल में पाकिस्तान, चाइना और रूस हैं। और इस सिलसिले में अच्छी खबर यह है कि चाइना ने यह कहा है कि अब हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं करेंगे और तालिबान के साथ दोस्ती बना के रखेंगे। और ये बात हज़म नहीं हुई है भारत को, और भारत ये कह रहा है, रोता जा रहा है। अपने प्रोग्राम में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया अफ़गानिस्तान में, हमने वहाँ पर लोगों को तालीम के लिए पैसे खर्च किए, हमने अपने सिफारत खाने वहाँ पर बनाए, हमने उनके ऊपर पैसा लगाया, डैम बनाया। और आज वो वक्त है कि पाकिस्तान से पूछा जा रहा है, हर चीज़ पाकिस्तान से पूछकर हो रही है या चाइना से पूछकर हो रही है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और जनरल बख्शी ने पता है क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि जनाब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस वो अपनी मूंछों को ताव देकर दुखी हो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे अफगानिस्तान का वजीर दिफा पहले इतनी बढ़के मारा था और अब वो रो रहा है कि अशरफ गनी मुल्क को बेचकर पैसे भर के हेलीकॉप्टर में खुद तो फरार हो गया और हमें पीछे छोड़ गया जलील होने के लिए। अच्छा जी, इससे भी आगे बढ़ के अगर मैं आपको बताऊं खबर, तो वो ये है कि अब जो तालिबान हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद एक एक शख्स से उनका असलहा अपनी कस्टडी में लेना शुरू कर दिया है। तालिबान वो वाला असला अपनी कस्टडी में ले रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड असला है उसको वो अपनी उसमें तहवील में नहीं ले रहे। इंटरनेशनल मीडिया तो आपको पता है तालिबान को बहुत ज़्यादा बदनाम करता है। वो कह रहे हैं देखो जी, लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए असला लिया था और ये इस तरह कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि तालिबान ने असला क्यों लिया अपनी कस्टडी में? इसलिए लिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाद में हमारी सरजमीन जो है वो किसी किस्म की दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो या लोग इस्तेमाल हो, क्योंकि आपको पता है कि माजी में भी उनको फ़ंड्स दिए जाते रहे हैं। और साथ ही साथ तालिबान ने ये बयान भी दिया है कि
جب لوگ پہلے والی حکومت میں تھے تو ان کو اپنی حفاظت کی ضرورت تھی، لیکن اب ان کو اپنی حفاظت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے بعد ہم ان کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، اور اسی لیے اب ہم ان سے اسلحہ واپس لے رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ بھیگی بلی کی طرف واپس جا چکا ہے۔ جو بائیڈن نے یہ بیان دیا ہے، جو کہ امریکہ کے چوتھے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں امریکہ کی یہ جنگ اب 5ویں صدر تک منتقل نہیں ہونے دوں گا۔ جتنی ضلالت ہم نے اٹھانی تھی اٹھا لی ہے، چوتھے صدر تک کافی ہے، اب 5ویں صدر تک میں یہ جنگ کو نہیں جانے دوں گا۔ بھارت جو ہے وہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے کہ امریکہ کے سر پہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، امریکہ خود بھاگ گیا، ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ اشرف غنی پیسے لے کر تاجکستان فرار ہیں اور وزیر دفاع وہاں پہ آنسو بہا رہے ہیں، جا اپنی حسرتوں پہ وہ کیا کہتے ہیں، آنسو بہا کے کچھ اسی طرح۔ اور پاکستان اس وقت صرف اور صرف ون ون پوزیشن میں اس لیے ہے کہ چائنا نے طالبان کے ساتھ نہ صرف دوستی کی ہے بلکہ وہ ان کے بیچ میں ثالث کا کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب بھی آپ کسی کی سرزمین پہ قبضہ کرتے ہو تو اگر ان کے اندر وہ پیشن، وہ جذبہ ہو اور وہ اللہ کے اوپر پوری طرح سے اپنا بلیف فرم رکھتے ہوں تو ان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ اور ایسا ہی بیان دیا ہے طالبان نے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں جیتے، یہ فتح تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دلوائی ہے، ورنہ آپ سوچئے کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے اور ان کے مقابلے میں طالبان کے پاس کیا ہے؟ صرف ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا کیونکہ یہ ساری ریسرچ میں نے صرف آپ لوگوں کے لیے کی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔